कि संस्कृत की तो नवीं कक्षा की संस्कृत में जो PT2 का सिलेबस है स्प्लिट अप के मुताबिक उसके अंतर्गत जो भी है स्प्लिट अप में आप देख लें अपना स्प्लिट अप खोल के। उसमें ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या है उसमें जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप सारे कंसेप्ट और अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात होती है जशत्व संधि की। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं आप। सबसे पहले है जशत्व संधि। ठीक है, संधि का नाम है जशत्व संधि। जशत्व संधि का एक सूत्र है संस्कृत में, उसका नाम है जलम जशोअन्ते। जलम जशोअन्ते। जो लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़े ना, आई उन रील रिक वाले, उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जलम जशोअन्ते। इस संधि में प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं तथा अंत पद के शुरू में कोई स्वर अथवा अन्य व्यंजन आता है। तो संधि करते समय प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल देते हैं। उदाहरण दिग प्लस अंबर दिगंबर, बाघ प्लस ईशा बाघीशा। क्या लिखा है कि इस पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। वर्ग क्या होते हैं? जैसे हिंदी और संस्कृत में वर्ग होते हैं का खा गा गा गा। चवर्ग होता है चा छा जा झा झा। टवर्ग होता है ठा ठा डा डा ना। ये वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो यही है। तो ठीक है, दिग प्लस अंबर से क्या बन गया? दिगंबर बन गया। बाघ प्लस ईशा से क्या बन गया? बाघीशा बन गया। अभी मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा, अभी पेन भी आएगा। सबसे ऊपर लिखा था विद्या रत्नम महाधनम, अर्थात विद्या रूपी रत्न सबसे बड़ा धन है। जशत्व संधि का सूत्र। अब ये जशत्व संधि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका ये सूत्र है। सूत्र मतलब नियम है ना। तो चलिए पढ़ते हैं उसका सूत्र। क्या है सूत्र? कि यदि वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद कोई भी मृदु वर्ण आता है तो उसे वर्गीय प्रथम वर्ण का परिवर्तन होकर उसकी जगह पर वर्गीय तृतीय वर्ण आ जाता है। वर्गीय शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये समझो। वर्णमाला में निम्न व्यंजन वर्गीय 25 व्यंजन है। ये वर्गीय व्यंजन है। का खा गा गा, इसको कवर्ग बोलते हैं, चा टवर्ग बोलते हैं, टाटा इसको टवर्ग, ताता दाना इसको तवर्ग और पापा मामा इसको पवर्ग बोलते हैं। उपर्युक्त व्यंजनों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वर्गीय प्रथम वर्ण का चा टा ता पा होते हैं। ये वाले ये प्रथम वर्ण है। और वर्गीय तृतीय वर्ण है गा जाडा दब्बा, और ये तृतीय वर्ण है गा जाडा दब्बा। ठीक है। अब मृदु वर्ण कौन से हैं? सारे स्वर मृदु होते हैं। और वर्गीय व्यंजनों में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन मृदु होता है। मृदु वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा भी मृदु होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो भी मृदु होता है। अवर्गीय व्यंजनों में या रा ला वा और वा, ये 4 व्यंजन मृदु होते हैं। अब हम जशत्व संधि को सरलता से समझते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू होने वाली है। अगर आपको ये मैं कह दूं कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो इसी प्रकार से 9th 10th की सबकी संस्कृत की वीडियोस मिलती हैं इस चैनल पे। और कोई भी संस्कृत के लिए 9th 10th के लिए वीडियो नहीं बनाता है, यही एक चैनल है, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। जशत्व संधि का सरल सूत्र क्या है? का चा टा ता पा, ये मृदु वर्ण कहलाते हैं। और इज इक्वल टू का चा टा ता पा गा जाडा दब्बा। का चा टा ता पा का क्या हो जाएगा? गा जाडा दब्बा हो जाएगा। का चा टा ता पा हो या मृदु वर्ण हो, का चा टा ता पा को क्या हो जाएगा? गा जाडा दब्बा हो जाएगा। जशत्व संधि के उदाहरण देख लो। जगत प्लस ईशा। अब इस तरफ देखो ता है, इस तरफ ई है। अब ता का क्या हो जाएगा? वर्गीय प्रथम वर्ण है, ईश्वर है, ये वाला ईश्वर है। ता का जो तृतीय वर्ण है तवर्ग में ता था दा, दा ना, तृतीय वर्ण क्या है? धा, तो ता का दा हो जाएगा नियम के अनुसार। दा हो गया, दा और ई मिल गए, तो इस तरह से जगत प्लस ईशा हो गया, जगदीशा हो गया। उसी तरह से वाग देवी, ये का है, का कब आता है? का खा गा घा ङा, है ना। तो का जो है क्या है? प्रथम वर्ण है। और सामने आपको क्या दिख रहा है? दा दिख रहा है। ता था दा, तृतीय वर्ण दिख रहा है तवर्ग का। तो का के सामने दा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? का क्या हो जाएगा? कवर का प्रथम वर्ण है, दा जो है तवर्ग का तीसरा वर्ण था, ये मृदु है। तो गा का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। तो बाघ देवी का क्या बन जाएगा? बाघ देवी, यानी वाणी की देवता बाघ देवी सरस्वती।
सत प्लस आचारा क्या बनेगा इसका? ये ता है, इस तरफ आ है, दा है और आ है। ता का क्या बन गया? दा बन गया। तो क्या बन गया? सदाचार। वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम। इसके कुछ अभ्यास के लिए एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। भगवत गीता कैसे बनता है? भगवत प्लस गीता, भगवत गीता, भगवत गीता। तुगागम, तुक प्लस आगम, तुगागम। सु प्लस अंता, सुबंता। सम्राट शोका, सम्राट प्लस शोका, सम्राट अशोका। वाग्देवी, वाग प्लस देवी, वाग्देवी, वाग्देवी। छड़ानन, छठ प्लस आनंद, छड़ानन, छड़ानन। दिगंबर कैसे बनता है? दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दिगंबर। उम्मीद है जिशतु संधि आपकी जो है रिवीजन हो गई होगी, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग उपपद विभक्ति की तरफ। दूसरा टॉपिक है आपका जो PT2 में, वो है उपपद विभक्ति। संस्कृत में कारकों के अलावा किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए अथवा किसी पद विशेष के साथ विभक्ति विशेष को लगाए जाने का नियम है। नियम के अनुसार प्रयुक्त होने वाली विशेष विभक्ति को उपपद विभक्ति के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपने क्लास में पढ़ा। तो प्रथमा विभक्ति जिसे हम कहते हैं सूत्र प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा, ये आपको सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो आपको कौन सा है? द्वितीय कर्मपद विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है ना। अच्छा, ये तो कारक हैं, ठीक है, ये कारक हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ये आ गया हमारे पास कारक। कर्ता कारक आता है, फिर उसके बाद द्वितीय विभक्ति के लिए कर्म कारक आता है, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं ना। उसी तरह से तृतीय विभक्ति आती है, चतुर्थी आती है, पंचमी आती है, षष्ठी आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति, जो आपका टॉपिक है द्वितीय विभक्ति का उपपद विभक्ति। द्वितीय उपपद विभक्ति क्या है इसको आप समझेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा है अधिशीस्थासम कर्म, एक नियम है अधिशीस्थासम कर्म। इस सूत्र के अनुसार अधि उपसर्ग जब भी किसी शब्द के साथ में अधि लगा हो, है ना, अधि उपसर्ग है। शींग सोना, सोना के अर्थ में, स्था ठहरना के अर्थ में, आस बैठना, धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तथा सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। यहाँ अधि दिख रहा है ना, अधि लगा हुआ दिखा, तो ये जो बैकुंठम है यहाँ बैकुंठे नहीं हुआ, बैकुंठम होगा। हरि बैकुंठ में सोते हैं, है ना, बैकुंठ में। अब यह में सोते हैं, हरि बैकुंठ में सोते हैं, लेकिन यहाँ विभक्ति कौन सी है कोई कहेगा तो यहाँ द्वितीय। यहाँ बैकुंठ में सप्तमी विभक्ति ना होकर उक्त आदि उपसर्ग के प्रयोग के कारण द्वितीय विभक्ति हुई है। उभयता, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, सर्वदा सभी ओर या चारों ओर। दिक धिक्कार है, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, अध्यधि अधि अधि, अंदर अंदर, और अधो अधः, अधा अधा मतलब नीचे नहीं। इन योगों के, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब योग होता है जुड़ने, इन शब्दों के जुड़ने से भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अब आपको किसी वाक्य में उभयता दिखे, सर्वता दिखे, दिक दिखे, ऊपरी ऊपरी दिखे, अधि अधि दिखे, अधो अधा दिखे, तो आपने समझना है कि वहाँ द्वितीय विभक्ति है। जैसे यहाँ उदाहरण है, देखो लिखा है कृष्णम उभयता गोपा संति। कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। उभयता मतलब, उभयता का अर्थ होता है हिंदी में दोनों ओर, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अब यहाँ दिख रहा है आपको के लगा हुआ है, और द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के साथ तो को लगना चाहिए कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ के लगा है। तो क्यों लगा है कि? क्योंकि यहाँ पर उभयता है। उसी तरह से ग्रामम सर्वता जलम अस्ति, गाँव के सब और जल है। अब ग्राम के हो गया यहाँ पर ग्रामम, वैसे तो के लिए ग्राम से होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहाँ ग्रामम है। क्यों है गाँव के यहाँ अर्थ क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सर्वता है, इसलिए आ रहा है। दुर्जनम दिक, दुर्जन को धिक्कार है। हरि लोकम ऊपरी ऊपरी अस्ति, हरि संसार के ऊपर ऊपर हैं। हरि लोकम अध्यधि वर्तते, हरि संसार के अंदर अंदर हैं। पातालः लोकम अधो अधः वर्तते, पाताल संसार के नीचे नीचे है। ठीक है, पातालः लोकम अधो अधः वर्तते, पाताल लोक संसार के नीचे नीचे है। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ अधो अधः है, यहाँ अध्यधि है, यहाँ ऊपरी ऊपरी है, यहाँ दिक्क है। जो मैंने आपको कहा यहाँ ऊपर में, वही सारी क्या है, वही सारी विभक्तियाँ आपको यहाँ दिख रही होंगी। अब उसके बाद अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, इस वार्तिक के अनुसार अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया समीप में, निक्षा समीप में, हा अफसोस तथा प्रति और का योग होने पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये शब्द याद रखना है आपने, अभिता परिता समया निक्षा, अभिता परिता समया निक्षा हा। ठीक है,
प्रति, इनके योग में भी क्या होती है द्वितीय विभक्ति। अब इनके अर्थ यहाँ लिखे हुए। अविता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप में, निक्षा मतलब समीप में, हा मतलब अफसोस, प्रति का अर्थ होता और, मैं उस ओर जा रहा हूँ, मैं उस प्रति जा रहा हूँ। ठीक है, ये जब कहीं हो तब भी द्वितीय विभक्ति होती है। एक उदाहरण देख लो, प्रयागम अविता नद्यौस्तः, प्रयागम अविता नद्यौस्तः, प्रयाग के अविता का क्या अर्थ बताया था मैंने, दोनों ओर, प्रयाग के दोनों ओर नदी है। ग्रामम समया विद्यालय अस्ति, गांव के समीप में विद्यालय है। यहाँ समया लगा है ना, तो यहाँ गांव के हो रहा, गांव को नहीं हो रहा। उसी तरह से ग्राम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर क्या है, जल है। विद्यालय ग्रामम निक्षा अस्ति, विद्यालय गांव के पास है। हा शठम, शठ कहते हैं दूर्त को, दूर्त मतलब दूर्त कौन होता है, मूर्ख इंसान। हा शठम मतलब अफसोस है, ऐसा कह रहा हो। बालका विद्यालय प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब गत्यार्थ अर्थात गति, चलना, हिलना, जाना, अर्थ वाली क्रियाओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव को जाता है। उसी तरह से सिंहः वनम विचरति, सिंह वन में विचरण करता है। अब विचरण भी चलने के अर्थ में होता है, गति होती है, इसमें मूवमेंट होती है। सा स्मृति गच्छति, वह स्मृति को प्राप्त करता है। गच्छति लगा हुआ है इसलिए स्मृति है यहाँ पर, स्मृति में हो जाएगा, स्मृति में। ठीक है। सा परम विषादम अगच्छत, वह परम विषाद को प्राप्त हुआ। अब कुछ और भी हैं, यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात अंतरा बीच या मध्य में, अंतरेण मतलब बिना, और विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। अंतरा, अंतरेण और विना, ये तीन शब्द याद रखने हैं आपने। अंतरा, अंतरेण और विना, इसके योग में द्वितीय। जैसे त्वाम माम च अंतरा रामो अस्ति, त्वाम मतलब द्वितीय विभक्ति में आता है त्वाम। ठीक है। और माम भी द्वितीय विभक्ति में आता है। च मतलब और, तुमको और मुझको, या तेरे और मेरे। अंतरा मतलब बीचों बीच राम है, तेरे और मेरे बीचों बीच मध्य में राम है। रामम अंतरेण न गति, राम के बिना गति नहीं है। बिना, अंतरेण का अर्थ होता बिना, है ना, राम के बिना गति नहीं है। ठीक है। ज्ञानम बिना ना सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं। अब यहाँ ज्ञान के हो रहा है, ज्ञान को होना चाहिए, लेकिन को इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ बिना लगा हुआ। तो बिना जहाँ भी लगता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति बन जाती है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है काला ध्वनो और अत्यंत संयोगी, अर्थात अत्यंत संयोग हो और कालवाची अर्थात मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो तो कालवाची अथवा मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। अब कालवाची और मार्गवाची कौन से शब्द हो गए। रामः मासम अदिते पठती वो। अब यह मासम है ना, मासम, मासम काल है। मासम मतलब मास, मास मतलब महीना, मंथ, तो मंथ काल को बताता है। तो मास में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय होगी। रामा मासम अदिते पठती वो। इयम नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, इयम नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, ये नदी क्रोशम, यहाँ क्रोशम में कौन सी विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये क्रोशम क्या है, मार्ग, मार्ग को संबंधित है। कुटिला मतलब काली, अस्ति मतलब है। उसी तरह से सा क्रोशम पुस्तकम पठती अदिते वा, तो यहाँ ये जो क्रोशम है ये मार्गवाची शब्द है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। सा 10 दिनानि लिखति, सा 10 दिनानि लिखति, ये दिन क्या है, दिन काल है, समय है। तो दिनानी यहाँ आ गया। दिनानी कैसे आ गया, दिनम दिने दिनानी, यहाँ बहुवचन का उदाहरण है ये। दिनम दिने दिनानी, दिनानी बहुवचन में आता है लेकिन है द्वितीय विभक्ति। अब कुछ और है, उपान वद्यावसा, अर्थात वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, अर्थात सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति ही लगती है। ये कुछ उपसर्ग हैं, कौन कौन से, यहाँ इस सूत्र में सारे दिए हुए हैं। उपान वद्यावसः, इसका अर्थ क्या है, उप, आन मतलब हो गया अनु है, उसके बाद ध्या हो गया अधि, और आ उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग लगा तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यहाँ लिखा है ना, हरि बैकुंठम उपवसति। अब ये वस धातु का आधार है बैकुंठम, है ना, तो इसकी क्या हो गई, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। उप लगा हुआ साथ में,
हरि वैकुंठम वसति, उसी तरह से हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति, अर्थात हरि वैकुंठ में निवास करता है। यही सब उदाहरण आते हैं आपको एग्ज़ाम में भी, अभी नहीं तो 10th क्लास में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद लिखा है अभुक्तर्थस्य न, अर्थात जब उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना, भूखा रहना होता है, तब उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती तथा द्वितीय विभक्ति नहीं आती है, बल्कि सप्तमी विभक्ति ही हो जाती है। जैसे रामा वने उपवसति, राम वन में उपवास करता है। अनु और या पीछे के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे निपा चोरम अनुदावती, राजा चोर के पीछे दौड़ता है। अनुर्लक्षणे, अनु का लक्षण अर्थात व्यक्त होने पर अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे लक्ष्मण रामम अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे जाता है। यज्ञम अनुप्रावर्षत, यज्ञ के पश्चात वर्षा हुई, जो बाद में होती है ना चीज़, उसको भी अनु कहते हैं। तो अनु के योग में द्वितीय, यहाँ आपको अनु दिख जाए किसी में भी, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई होगी। कहाँ पर? उससे जो पहले शब्द है उसमें। अब उसके बाद लिखा एनपा द्वितीया, एनप प्रत्यांत शब्द के की जिससे निकटता प्रतीत होती है उसमें द्वितीया या षष्ठी होती है। जैसे नगर नगरस्य व दक्षिणेना, नगर के दक्षिण की ओर। नोट, यहाँ 1 से 10 तक के नियमों के वाक्यों में गहरे काले पदों में द्वितीय विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति कर्तृकरणयोस् तृतीया, अर्थात उक्त कर्तृवाच्य वाक्य करण कारक में तथा कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य वाक्य जैसे कर्ता कारक में द्वितीय विभक्ति आती है। तो अब हम बात करेंगे तृतीय विभक्ति की। ये है हमारे पास तृतीया उपपद विभक्ति के, यहाँ से हम उदाहरण देखते हैं। तृतीय विभक्ति भी है सिलेबस में, तो उसको भी देखिए। प्रकृत्यादि भी उपसंख्यान, अर्थात प्रकृति, प्राया, गोत्र आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामः प्रकृत्या दयालु, सोमदत्तः प्रायेण याज्ञिको अस्ति। ये प्राया लिखा है ना, प्रकृति का उदाहरण हो गया ये वाला, और प्राय का हो गया ये वाला, और गोत्र का है ये वाला। सा होगा सा गोत्रेण गार्ग्यो अस्ति, गार्ग्य गोत्र होता है, ठीक है। सा गोत्रेण गार्ग्यो अस्ति। अब यहाँ गोत्र में कौन सी तृतीय व्यक्ति, प्राय में कौन सी होगी, प्रायेण, प्रकृति में कौन सी होगी, प्रकृत्या, तृतीय व्यक्ति। तो प्रकृति यहाँ भी आपको दिखेगी ना, वहाँ तृतीय व्यक्ति ही दिखेगी। प्राय प्रायेण दिखेगा और गोत्र गोत्रेण दिखेगा। तो लिखा है प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानाम, अर्थात प्रकृति, प्राय, गोत्र आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उसके लिखा है सा युक्ते प्रधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसका आपने ध्यान रखना। अर्थात सह, सात जिसको कहते हैं, साकम हो गया सात, समम हो गया सात, और सार्धम हो गया सात। सा को भी सात बोलते हैं, साकम को भी सात बोलते हैं, समम को भी सात बोलते हैं, और सार्धम को भी सात बोलते हैं। के योग में आप्रधान कर्ता का साथ देने वाला में तृतीय विभक्ति आती है। जैसे सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। यहाँ प्रधान कर्ता सीता है और राम अप्रधान है, अतः सह सात का योग होने के कारण राम में तृतीय विभक्ति हुई है। राम के साथ जा रही है ना सीता, तो जिसके साथ जाती है उसकी तृतीय विभक्ति हो जाती है, ठीक है। कर्ता तो सीता ही है, लेकिन राम अप्रधान करता है, तो राम की क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। वैसे पिता पुत्रेण साकम गच्छति, अब यहाँ पिता जो है वो करता है, पुत्रेण क्या है, आप प्रदान करता है, और साकम मतलब सात गच्छति, जा रहे हैं। अब पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। क्यों होगी तृतीय विभक्ति यहाँ, क्योंकि क्या है, साकम है, साकम मतलब सात। रामः पादेन खंजः, राम पाँव से क्या है, लंगड़ा है। रामः पादेन खंजः मतलब ये जो खंजा लिखा हुआ है इसके योग में भी क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। मोहनः कर्णाभ्याम बधिरः, मतलब कोई भी अगर शरीर में कोई विकार होता है, विकार समझते हैं, शरीर में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, एबनॉर्मल होता है शरीर से, किसी का कान नहीं है, किसी का आँख नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति होती है। अब यहाँ कान की बात होती है, मोहना कर्णाभ्याम बधिरा, अब कान दो होते हैं तो हमेशा कर्णाभ्याम ही कहते हैं, ठीक है। कर्णाभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन में बनता है, कर्णाभ्याम, कर्णेन कर्णाभ्याम बधिरः लिखा है ना। सा शीर्षा खलवाटा, वह सिर से क्या है, गंजा है, खलवाटा होते हैं गंजा, सिर से गंजा। तो सिर की यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब लिखा है ये नांग विकारा, शरीर के जिस अंग में विकार हो उस विकार युक्त अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अभी ऊपर भी बता दिया, अब ये भी देख लो, कर्णेन बधिरा, पादेन खंजा, हस्तेन लुंजरा,
ठीक है। आप देखा हो लिखा है ऊन, ऊन का अर्थ होता है कम और हीन का अर्थ होता है रहित। अलम का अर्थ होता है बस या मना के अर्थ में तथा किम आदि न्यूनतावाचक और निषेधवाचक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ लिखा अलम विवादेन, अलम मतलब बस या मना के अर्थ में, मतलब शोर मत करो और नहीं झगड़ा मत करो, इसका मतलब ये हो गया। निषेध हो गया मतलब मना कर रहे हैं हम यहाँ। विद्या हीना जना पशु, विद्या से हीन इंसान जो है पशु है, हीन के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति होती है। अब ये जो विद्या है ना, विद्या, तो विद्या की तृतीय विभक्ति हो रखी है यहाँ पर। उसी तरह से एकेन ऊना, एक से कम, एक से कम। जैसे हम लोग 20 को क्या कहते हैं, ऊनविंशति कहते हैं ना, ऊनविंशति मतलब 20 से एक कम को कहते हैं मतलब पूरा 20 नहीं हुआ ना वो, ऊनविंशति इसलिए कहते हैं 19 को। कलहेना किम, कलहेना किम, झगड़े से क्या, तो यहाँ देखो आप कलहेना, कलहेना कलहा एक शब्द है, कलहेने उसका क्या तृतीय विभक्ति में क्या बन गया, कलहेना। उसी तरह से तुल्य समानता को जैसे सम और सदृश शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय और षष्ठी विभक्ति दोनों होती हैं। यहाँ तृतीय भी होती है, षष्ठी होती है। कब, जब तुल्य की बात हो, सम की बात हो, सदृश की बात हो। तुल्य, सदृश और सम तीनों शब्दों का अर्थ समान होता है, मतलब एक जैसा, बराबर। कृष्णेन कृष्णस्य वा तुलहा, हम कृष्णेना भी बोल सकते हैं, कृष्ण से भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है विकल्प से तृतीया और षष्ठी दोनों होती हैं। कृष्णेन कृष्णस्य वा तुल्या, इस तरह सत्येन सत्यस्य वा समः, रामेण रामस्य वा सदृशः। अब उसी के साथ में है इत्थम भूत लक्षण, अर्थात जिस लक्षण या चिन्ह विशेष से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस लक्षण या चिन्ह विशेष से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। कई बार किसी व्यक्ति और किसी वस्तु में ना कोई लक्षण होता है, लक्षण समझते हैं, कोई मतलब निशानी को ही लक्षण कहते हैं। तो चिन्ह विशेष से किसी वस्तु या व्यक्ति का वो होता है, उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे लिखा है जटा भी तापसा प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी जाना जाता है। जटाओं से है ना, जटाएं होती हैं, जैसे भगवान शिव की जटाएं, उससे तपस्वी जाना जाता है। जटाभी में कौन सी विभक्ति हो गई है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। उसी तरह से दंडे न यति ज्ञायते, जो यति है सन्यासी, वो दंडे न डंडे से जाने जाते हैं। और स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, देखो यहाँ स्वरेण लिखा है। तो उसी तरह से कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, ध्यान देना है शब्दों का, कार्य अर्थ प्रयोजन गुण तथा उपयोगिता को प्रकट करने वाले अन्य पदों के योग में भी आने वाली वस्तु में इसी नियम में तृतीय विभक्ति होती है। धनेन किम प्रयोजनम, ठीक है। अब ये धनेना में तृतीय विभक्ति होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रयोजनम था इसमें, तो ये मैंने पहले ही ऊपर बताया प्रयोजनम कहते हैं। को अर्था पुत्रेण जातेन, यहाँ पुत्रेण में तृतीय विभक्ति हो गई, क्यों हुई, क्योंकि यहाँ जातेन शब्द आया हुआ है ना, नहीं अर्था शब्द आया, अर्था, तो अर्था के बारे में बात की हमने। उसी तरह मूर्खेन पुत्रेण किम, मूर्खेन पुत्रेण किम। अब गुण की बात हो रही है ना, गुण, तो गुण है मूर्ख पुत्र से क्या। उसी तरह से अपवर्गे तृतीया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्गे फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए सम्यवाची तथा मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीय विभक्ति। जैसे अपवर्ग का अर्थ फल की प्राप्ति होता है। मासेन शस्त्रम अधीत्वान, एक मास में शास्त्र पढ़ लिए, है ना। अब मासेना हो गया, एक मास में। हमने ऊपर पढ़ा था कि काल के योग में, समय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन तृतीया भी होती है, ठीक है, तृतीया भी होती है। उसी तरह क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, सप्तभी दिने चितवान। उसी तरह से है पृथक बिना नाघि बस तृतीयान्यतरस्याम, ये एक सूत्र, इसका अर्थ है पृथक, बिना, नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है। अब इसमें तृतीया भी होती है, द्वितीय भी होती है, पंचमी भी होती है, तीनों होती हैं। जैसे दशरथः रामेण रामात् रामम व विना पृथक नाना प्राणन अत्यजत, देखिए ओब्लिक इसलिए डाला हुआ है, द्वितीया भी है और तृतीया भी है। इसका अर्थ है राम, दशरथ राम के या राम से या राम अथवा राम के बिना, पृथक बिना, नाना प्राणान अत्यजत, ठीक है, उन्होंने प्राण क्या कर दिए, त्याग दिए। तो ये था, अर्थात आपने ये नहीं सोचना है कि बिना के योग में हमेशा द्वितीय होती है, नहीं,
बिना के योग में तृतीया भी होती है। देखो यहाँ लिखा है बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। ठीक है, अर्थात 2, 3, 5, 2, 3, 5 के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी के योग में होती है। कब? जब बिना शब्द लगा हो, जब पृथक शब्द लगा हो, नाना शब्द लगा हो। तो ये सूत्र यही कहता है, पृथक विना नागी वस्तृति अन्य तरस्याम। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। लिखा हेतु, हेतु अर्थात कारणवाचक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। हेतु, हेतु होता है कारण। किस हेतु तुम स्कूल जाते हो, किस कारण स्कूल जाते हो, तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। लिखा है रमेशा अध्ययन नगरे वसति। रमेश अध्ययन से नगर में रहता है, रमेश अध्ययन हेतु नगर में रहता है। हेतु है ना, अध्ययन है ना, यहाँ इसका अर्थ हो गया हेतु। उसी तरह लिखा है विद्या यशा भवति। विद्या के द्वारा के कारण यश होता है। मैंने पहले कहा हेतु, जिसको कारण कहते हैं, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उसी तरह से किम, अपि, प्रयोजनम, अर्था, लाभा आदि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। धनेन किम भवति, है ना। उसी तरह से सद्व्यवहारेण अपि यशा भवति, अपि। इसी तरह प्रयोजनम, अत्र मोदके ही प्रयोजनम नास्ति, अर्था अधार्मिका पुत्रेण का अर्था, लाभः अंधस्य दीपेन का लाभः। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लाभा के अर्थ में यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई, दीपेना में। यहाँ अधार्मिका यानी अर्था के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया हो गई। ये तो पहले भी बताया, प्रयोजनम के योग में, अपि के योग में। तो बार बार उसकी तरह देखो, उसी तरह देखो सुख, दुख, प्रकृति, पराया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सज्जना सुखेन जीवन्ति, ठीक है, सुख में द्वितीय विभक्ति। अस्मिन् संसारे सर्वे दुखेन जीवनं यापयन्ति। कोमला प्रकृत्या स्वभावेन साधु भवति, सा प्रायेण यज्ञम करोति। नोट, यहाँ 1 से 12 तक के नियमों के वाक्यों में गहरे काले पदों शब्दों में तृतीय विभक्ति हुई है। अच्छा, उसी तरह से है आगे चतुर्थी विभक्ति, जो हमारे सिलेबस में नहीं है PT2 में, और शायद आपको 10th में पढ़ने को मिलेगी। उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इसके बाद हमारा PT2 में और कौन सा वाला सिलेबस है। ठीक है, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे और तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ अभ्यास हैं क्या यहाँ पर, प्रैक्टिस हैं क्या, देख लेते हैं। यहाँ सप्तमी पद विभक्ति के बाद कुछ अभ्यास की बातें हैं। देखो, लिखा स्थूल शब्दों में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति बताइए। आपने बताना है गोपालः धेनुम दुग्धम दोग्धी, यहाँ कौन सी विभक्ति है। हरि वैकुंठम अधिशेते, यहाँ कौन सी है। ये तो जो है आपको नहीं बताया था मैंने, लेकिन ये तो बताया, हरि वैकुंठम अधिशेते, यहाँ कौन सी विभक्ति है बताइए, द्वितीय विभक्ति है। विद्यालयम परिता, परिता के योग में वृक्षा सन्ति, यहाँ कौन सी विभक्ति है। उसी तरह से क्रोशम कुटिला नदी, यहाँ कौन सी विभक्ति है। यहाँ द्वितीय भी है और तृतीय भी है, दोनों है, क्योंकि क्रोशम आ रहा है ना, मार्गवाची शब्द है। रामेन सुप्यते, सोने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, यहाँ दिख ही रही है पहले ही, रामेन तृतीय विभक्ति। गिरधरा पादेन खंजा, पाद होते पाँव, पाँव से खंजा लंगड़ा। तो पाद मैंने कहा था जब शरीर में कोई विकार हो तो कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया, दिख भी रही है। धर्मेण हीना पशुभी समाना, हीना के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया, है ना। उसी तरह से सुशीला प्रकृत्या साधु, यहाँ प्रकृत्या शब्द आ गया, कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीया। मोक्षाय हरिम भजति, ये तो चतुर्थी है और ये पंचमी है। उसके बाद हमने पढ़ा नहीं है, बस ये कुछ उदाहरण थे जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये कुछ आंसर थे वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आता है आपको। समुचित विभक्ति पदेन वार्तालापम पूरयति, इस वार्तालाप को, बातचीत को पूरा करो। मोहना त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि, हरीशा अहम नवोदय विद्यालये पठामि। मोहना तव विद्यालये कीदृशा अस्ति, हरीशः में और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ विद्यालय, विद्यालय परिता वनानि सन्ति, तो विद्यालय का क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्यों, क्योंकि यहाँ परिता है ना। उसी तरह मोहना त्वं विद्यालयं कदा गच्छसि, हरीशा अहम विद्यालयं 10 गच्छामि। मोहना तव मित्र महेशा, महेशा तु खंजा अस्ति, हरीशा आम सा दंड चलती, तो यहाँ दंड का क्या हो जाएगा, दंडेना हो जाएगा। ठीक है, दंडेना तृतीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो खंजा है ना।
खंजा मतलब लंगड़ा है, तो लंगड़े के लिए क्या हो जाएगा, दंडेन। दंड के द्वारा चलता है। दंड क्या बोलता है, डंडे को। मोहना हरीश तब माता प्रातः काले कुत्र गच्छति। हरीश मम माता प्रातः काले ब्रह्मण गच्छति। ब्रह्मण का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीय इसमें गच्छति के योग में ब्रह्मणम, ब्रह्मणम हो जाएगा, ब्रह्मणम गच्छति नहीं। मम माता प्रातः काले, ये समय का बोध करवा रहा है, तो समय के बोध में क्या हो जाता है, या तो तृतीय व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति या तृतीय व्यक्ति होती है। तो मम माता प्रातः काले, ब्रह्मण का क्या हो जाएगा, ब्रह्मणम गच्छति। हाँ ब्रह्मणम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मणम गच्छति। मोहना अति शोभनम स्वास्थ्य लाभ माँ प्रमितव्यम। तो यहाँ चतुर्थी व्यक्ति हो रही है, ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा ब्रह्मणम नहीं था, ब्रह्मणाय था, ब्रह्मण के लिए। विद्यालयम दंडेना, ये तो सही है। इसके बाद ये हमने नहीं पढ़ा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको। डैश हस्तिनापुर शांतनु नाम निपति अभवत। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में शांतनु नाम का राजा हुआ। हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर होगा। अच्छा यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सअप हैं, इसमें सभी उपपद विभक्तियाँ, जैसे यहाँ लिखा हस्तिनापुर है। देवव्रतः शांतनु गंगाया च पुत्र आसीत। शांतनो, शांतनु एक शब्द है ना, देवव्रत जो है शांतनु और गंगा का पुत्र था, है ना, नाम है शांतनु। शांतनु की षष्ठी विभक्ति हो जाती है शांतनु। उसी तरह से यमुना यहाँ, ये सारे जो उदाहरण हैं पंचमी षष्ठी विभक्ति के हैं। उसी तरह से इसको देखो, ये कुछ इस तरह से भी आ सकता है। डैश अविता नद्योस्तः, तो अविता के योग में ग्राम का क्या बन जाएगा, ग्रामम बन जाएगा, है ना। उसी तरह से पिता डैश स्नेहति, स्नेह, स्नेह के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, तो पुत्र का पुत्र हो जाएगा, ये देखो। उसी तरह से डैश मोदकम रोचते, रोचने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो बालकाय रोचते। दिक्, तो ब्राह्मणम हो जाएगा, ठीक है ना। दिक् ब्राह्मणम ये वेदान्ना पठन्ति। डैश योगेशः पठु बालक बालकेशु। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग उपसर्गों की। उपसर्ग हमें जो PT2 के सिलेबस में लगे हुए हैं, इनको थोड़ा सा जान लो। उपसर्ग कितने होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके काम की चीज़ नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है। हम सीधा चलते हैं, उपसर्गों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उपसर्ग से आपको पता ही उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। उपसर्ग से जुड़ने पर धातु का अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ पराजय माला है, किंतु उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ बिल्कुल अन्य हो जाता है। जब हार के साथ प्रा लगता है तो हो जाता प्रहार, जिसका अर्थ होता मार या चोट। हार के साथ आ लगता है तो बन जाता आहार, इसको भोजन कहते हैं। और हार के साथ सम लग जाए तो बन जाता संगार, जिसको विनाश कहते हैं। हार के साथ वी लग जाए तो हो जाता विहार, भ्रमण। हार के साथ परि लग जाए तो परिहार, जिसको कहते हैं वर्जन, मतलब छोड़ना, परिहार करना। तो आपने देखा ये हार के साथ जितने भी सारे शब्द लगे पहले लगे हैं ना, तो इन सबको उपसर्ग कहते हैं, जो पहले लगते हैं। धातुओं पर उपसर्गों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे, यहाँ ये श्लोक दिया हुआ है इसी के अनुसार। कहीं वह उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को बाधित कर उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ का बोध कराता है। जैसे भवती होता है, पराभवती पराजित होता है। ये भवती का अर्थ होता है, लेकिन जब भवती के साथ परा लग जाता है उपसर्ग तो हो जाता है पराभवती, मतलब पराजित होता है। अनुभवती अनुभव करता है और परिभवती अनादर करता है। देखो भवती एक मूल शब्द है, इसके साथ इतने उपसर्ग लगे तो इनका अर्थ बिल्कुल बदल गया। कहीं धातु के अर्थ का ही अनुवर्तन करता है, जैसे लोकयति अर्थात देखता है, बोधति मतलब जानता है। अब ये दोनों शब्दों के साथ देखो उपसर्ग लगा रहे हैं। अब लोकयति देखता है, सेम यही मीनिंग है। और अवबोधति जानता है, सेम यही मीनिंग है। आलोकयति देखता है, यही मीनिंग है, आ उपसर्ग देख रहा है। सुबोधति जानता है, जैसे बोधति सुबोधति में एक ही अर्थ है। और उसी तरह से विलोकयति देखता है, वी उपसर्ग लगने पर भी वही अर्थ है। तो कहीं विशेषण रूप में उसी धात्वर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है, किसी भी अर्थ को ना और भी जैसे कंपते मतलब कामता है, प्रकंपते मतलब प्रकृष्ट रूप से कामता है, और विशेष हो गया, थोड़ा अच्छे से कामता है ना। आकंपते मतलब पूरी तरह से कामता है, और विकंपते मतलब विशेष रूप से कामता है। उपसर्ग संख्या में 22 हैं जो इस तरह से लिखे हुए हैं। प्रा परा अपसम अनु अव निसनिर दुस्त दुर्वियांग नि अधि अपि अतिसु उत अभि प्रति परि तथा उप। ये 22 उपसर्ग है, जिसको आपने अगर और डिटेल से पढ़ना है तो मेरी एक वीडियो है उपसर्गा करके, उसको देख लो आप।
उपपद विभक्तियों की भी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है मैंने, अगर आपने डिटेल में उपपद विभक्तियों को पढ़ना है वहाँ पढ़ लो। धातु के साथ लगकर ये विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, किंतु धातु योग रहने पर इनका सामान्य अर्थ भी इस प्रकार बताया गया। प्रा, इनके सबके अर्थ हैं, ठीक है। प्रा का क्या अर्थ होता है? अधिक या प्रकर्ष। परा का अर्थ होता है उल्टा। पीछे का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। परा मतलब उल्टा या पीछे। अप का अर्थ होता है इसका उल्टा, ठीक है। और दूर भी होता है आपका अर्थ। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, एक साथ। और अनु का अर्थ होता है पीछे। अव का अर्थ होता है नीचे और या दूर। निस का अर्थ होता है बिना या बाहर। निर का अर्थ होता है बाहर या उल्टा। दुष् का अर्थ होता है कठिन या उल्टा। दुर का अर्थ होता है बुरा। वी का अर्थ होता है बिना या अलग या विशेष रूप से। आंग का अर्थ होता है तक। इस तरह से इधर भी अर्थ होता है आंग का। नी का अर्थ होता है नीचे। अधि का अर्थ होता है ऊपर या सबसे ऊपर। अपी का अर्थ होता है निकट या संसर्ग। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। सु का अर्थ होता है सुंदर। सु का अर्थ आदर भी होता है। उत का अर्थ होता है ऊपर। अभि का अर्थ होता है सामने। और प्रति का अर्थ होता है और, है ना, उस ओर जा रहा है। पहले भी बताया मैंने आपने, उल्टा। और परि का अर्थ होता है चारों ओर। और उप का अर्थ होता है समीप। उपसर्ग के साथ प्रयुक्त कुछ धातु रूप हैं यहाँ पर, ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रा के साथ प्रभवती बनता है, प्रानमति बनता है, प्रणमति झुककर प्रणाम करता है, प्रणयति प्रणयति, प्रहरति प्रहरति। परा के कुछ उदाहरण हैं, पराभवति, पराजयते, पलायते। परायते मतलब पलायते। अब आपसे पूछा जा सकता है पलायते में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है? परा। जैसे परा करोति, परा करोति। अप करोति, अप करोति। अपसरति, अपसरति। अप जानाति, अप जानीते। उस तरह से अप एति, अपेति। संभवति, संभवति, संभव होता है। संक्षिपति, सम उपसर्ग के उदाहरण। संचिनोति। उसी तरह समगृह्णाति, अनु उपसर्ग के कुछ उदाहरण। अनुभवति, अनुकरोति, अनुगच्छति, अनुजानाति, अवगच्छति। अच्छा, ये अब के उदाहरण आ गए, ठीक है। अब के, अवगच्छति, अवक्षिपति, अवजानाति, अवतरति। अब ये निस के उदाहरण है। निस्सरति, निश्चिनोति, निष्क्रामति, निस्तरति। उस तरह से निर के कुछ उदाहरण हैं। निरीक्षते, निर्वहति, निरस्यति, निर्गच्छति। दुष् के उदाहरण देख लो। दुश्चरति, दुष्करोति, दुस्तरति। दुर के उदाहरण, दुर्बोधति, दुर्गच्छति, दुर्नयति। वी के उदाहरण, वितरति, व्यापनोति, विनयते, विजयते। आंग के उदाहरण, आ प्लस नयति, आनयति, आचरति, आगच्छति, आरोहति। एक चीज़ देख लो, आंग में सिर्फ आ ही दिखता है सब जगह, आंग नहीं दिखता। नी के कुछ उदाहरण देख दो। निवेदयति, निवर्तते, निविशते, निदधाति। कैसे बना निदधाति? नी प्लस दधाति। आप थोड़ा वीडियो को रोक के देख के और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अधिकरोति, अधिकरोति। अधिगच्छति, अधिगच्छति, अध्यास्ते, अधिवसति। उस तरह अपि, अपि गिरति, अपि दत्ते। अति, अतिशेते, अतिवाहयति, अतिक्रामति, अत्येति। सु के उदाहरण देख लो। सु प्लस पचति, सुपचति, सुशोभते, सुचरति, सुकरोति। अब उत्गच्छति, उद्गच्छति। उत के उदाहरण, उत्भवति, उद्भवति, उत्तिष्ठति, उद्धरति। अब आपको कोई बोले कि उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है। अभि, अभि उपसर्ग के उदाहरण, अभिभवति, अभिमन्यते, अव्यस्यति और अभिदधाति। प्रतिकरोति, प्रतीक्षते, ये प्रति के उदाहरण है। प्रतिगिन्नाति, पत्येति। उसी तरह से परि के उदाहरण, परिणयति, परीक्षते, परिक्रमते, परिदधाति। अब उप के उदाहरण देख लो। उपकरोति, उपदिशति, उपैति, उपचरति, उपनयति। संस्कृत उपसर्गों से बनने वाले कुछ शब्द हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लो, समय है तो। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब की पढ़ने की, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लो। जो मैंने पढ़ा दिया उसी में से ही आपको आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पितृ शब्द रूप है जो आपको वो भी आता है, सिलेबस में है। पितृ, मातृ, भ्रातृ, स्वश्री, ये सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पितृ शब्द थोड़ा सा ढका हुआ दिख रहा है, तो आपको पितृ शब्द आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। चलिए,
ये है पितृ शब्द रूप। ठीक है, तो विभक्तियाँ आपको पता ही है कितनी होती हैं, 7 विभक्तियाँ होती है, एक संबोधन होता है। तो पिता शब्द कुछ इस तरह से लिखा जाता है, पितृ शब्द रूप पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्। ये राम शब्द की तरह नहीं है, कुछ अलग तरह से लिखा हुआ, देख लो, पिता पितरौ पितरः। मूल शब्द पितरी है, उससे बनता है पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरी पित्रोः पितृषु। हे पिता हे पितरौ हे पितरा। समझ आ गया? इस तरह से भ्राता भ्रातरौ भ्रातरा, भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातॄन्, भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः। इसी तरह से माता होगा, माता मातरौ मातरा, मातृ शब्द होगा, मूल शब्द होगा मातृ। उसी तरह से बच्चों उकारांत शब्द भी है आपके लिए। उकारांत शब्द में आपको जैसे साधु शब्द रूप लगा हुआ है, तो साधु 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 साधवा, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभिः। उकारांत शब्द इसके अंत में आ आता है, ऐसा शब्द है ये साधु, आ ऊ आता, सॉरी ऊ आ रहा है ना। साधु साधु साधुवा, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधवो साधूनां, साधु साधवो साधुषु। हे साधो हे साधु हे साधु। तो ये उकारांत शब्द है। ये ऋकारांत शब्द पितृ। उस तरह से आकारांत शब्द लगा बालिका, जैसे लता शब्द रूप लगा आपको। ठीक है, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लताया लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतयो लतानाम। आकारांत शब्द रूप है। इस तरह से बालिका होगा, रमा होगा, माला होगा, वो सारे इसी तरह से लिखे जाएंगे। सप्तमी में बनता लतायाम लतयो लतासु, और इसका संबोधन भी होता है क्योंकि लता नाम है। हे लते हे लते हे लता। अब संबोधन किन शब्दों का होता है? जो संज्ञा वाले शब्द, सर्वनामों का संबोधन नहीं होता। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रत्यय हैं जो हमें लगे हुए हैं। प्रत्यय क्या होता है? उपसर्गों के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं ना, इस तरफ लगते हैं, और प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं। लिखा है प्रत्यय से तात्पर्य, जो शब्द किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु शब्द के बाद जोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, और एक होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्ययों में हमें तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय ये लगा हुआ है। हमें किस में लगा हुआ है? कृत प्रत्यय में। और स्त्री प्रत्यय में भी कुछ प्रत्यय लगे हैं, जैसे टा प्रत्यय हो गया, गी प्रत्यय हो गया। तो पहले हम बात करेंगे ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय की। देखो, ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है क्या है, देख लो पहले। कृत प्रत्यय होता है किसी धातु, मूल क्रिया धातु शब्द के अंत में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय, कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये धातु के साथ लगते हैं, समझ लो, सीधा सीधा वर्ब्स के साथ लगते हैं वाले प्रत्यय, कृत प्रत्यय है ना, क्रियाओं के साथ लगते हैं। और जब लगते हैं तो इनका क्या क्या बन जाता है? या तो इनका संज्ञा बन जाता है, या विशेषण बन जाता है, या अव्यय बन जाता है। देखो कैसे, यहाँ देखो, यहाँ कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय में त्वा प्रत्यय आ गया सबसे पहले। त्वा का जो का है वो नहीं रहता, सिर्फ त्वा ही शेष रहता है। त्वा प्रत्यय तो है नहीं है, हमें जो प्रत्यय है वो है ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय के यहाँ पर कुछ उदाहरण है। देखो, सम उपसर्ग है, अस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो क्या बन गया? संभूय। इसका अर्थ है एकत्रित होकर के। उस तरह से उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यप प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? उपकृत्य। उस तरह से सम उपसर्ग क्रुद्ध धातु, ल्यप प्रत्यय लग गया, संक्रुद्य। आगम ल्यप आगत्य, विगण ल्यप विगण्य, सम चुर ल्यप संचोर्य, प्रचल ल्यप प्रचल्य, विजी ल्यप विजित्य, आधा ल्यप आधाय, समदृश ल्यप संदृश्य, प्राधाव ल्यप त्रिधाव्य, आनी ल्यप आनीय, नीपा ल्यप निपीय, संपठ ल्यप संपठ्य, निपत ल्यप निपत्य, संप्रच ल्यप संप्रच। इनके अर्थ भी यहाँ लिखे हुए हैं हिंदी में। मतलब हर एक के साथ हो करके, करके, हो करके, आ करके, 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 करके लग रहा है सबके साथ। मतलब ये जो ल्यप है ना, इसका अर्थ ही है करके। जैसे त्वा का अर्थ भी करके ही है, वैसे ल्यप का अर्थ भी करके ही है। ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं।
तो ये ल्यप प्रत्यय था। ल्यप प्रत्यय में ला तथा पा का लोप हो जाता है। ये जो ला है ये नहीं दिखता, पा नहीं दिखता, सिर्फ या शेष रहता है। ये ल्यप लिखा है ना, ये ल्यप लिखा है, तो ला नहीं दिखेगा, ये पा भी नहीं दिखेगा, सिर्फ या ही दिखेगा। यहाँ ल्यप प्रत्यय लगेगा। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो वहाँ त्वा के स्थान पर लप प्रत्यय होता है। कोई धातु शब्द के पहले अगर उपसर्ग हो कोई तो लप प्रत्यय रहता है। लप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में होता है। ये अव्यय शब्द होता है अथा रूप नहीं चलते हैं इसके। ये इनके उदाहरण थे, ठीक है। लप प्रत्यय, ये फिर से आप देख लो, यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं लप प्रत्यय। लप प्रत्यय वहीं लगता है यहाँ पर उपसर्ग होता है पहले, है ना। ऐसे लप प्रत्यय के उदाहरण कम ही दिखते हैं। उसी तरह से है तुमुन प्रत्यय जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो तुमुन प्रत्यय में से मुंह के ऊ एवं अंतिम अक्षर के ना का लोप हो जाता है। जैसे ये तुमुन लिखा हुआ है ना, तुमुन, क्या होगा, इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा, तो तुम रह जाएगा। क्या रह जाएगा, तुम, और माँ हलंत हो जाएगा। देखो तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय के बना रूप अव्यय होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते हैं। तुमुन प्रत्यय से बने कुछ रूपों के उदाहरण यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। अस धातु है, इसके साथ तुमुन प्रत्यय लग गया तो बन गया भवितुम, होने के लिए। अब तुम का अर्थ हो जाता है के लिए, ठीक है। क्या अर्थ हो जाता है, के लिए, सब जगह के लिए हो जाएगा। ईश धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा तो बन गया ईशितुम, चाहने के लिए। क्री तुमुन करतुम, क्रुत तुमुन क्रोधुम, घम तुमुन गंतुम, गण तुमुन गणयितुम, चुर तुमुन चोरयितुम, चल तुमुन चलितुम, जी तुमुन जेतुम, दा तुमुन दातुम, कथ तुमुन कथयितुम, दृश तुमुन द्रष्टुम, दाव तुमुन धावितुम, नी तुमुन नेतुम, पा तुमुन पातुम, पठ तुमुन पठितुम, पच तुमुन पक्तुम, पत तुमुन पतितुम, प्रच तुमुन प्रष्टुम, भू तुमुन भवितुम। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ये प्रष्टुम शब्द है, तुम दिख रहा है, तुम नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय है। जैसे पक्तुम है या तुम दिख रहा है, तो यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इन्हीं शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से देखा रहे। जैसे क्रोधुम है, क्रोधुम, इसमें ता नहीं दिख रहा आपको। तो उसी तरह से आपको किम शब्द रूप जो है वो भी लगा हुआ है, तो उसको भी आप अच्छे से लर्न कर रहे हो। किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में आना चाहिए आपको। बालक शब्द की तरह ही है। जैसे बालक शब्द रूप आपने कभी कभार याद किया होगा, तो उसका जो का है ना अंत वाला, इसी को ही लेके चलेंगे। देखा, कहा कऊ के प्रथमा में, द्वितीया में कम कऊ कान, तृतीया के न काव्यम के, चतुर्थी कस्मै काव्यम केभ्य, पंचमी कस्मात् काव्यम केभ्य, षष्ठी कस्य कयो केशाम, सप्तमी कस्मिन कयो केशु। उसी तरह से किम का ये पुल्लिंग मैंने यहाँ पर भी लिख दिया एक बार फिर से, ठीक है। अब किम शब्द रूप नपुंसकलिंग जो है उसकी दो ही विभक्तियाँ पहली वाली अलग होती हैं। किम के कानी, किम के कानी, बाकी सारा पुल्लिंग की तरह ही होता है। के न काव्यम के ही, कस्मै काव्यम के, अकस्मात् काव्यम के, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, है ना। उसी तरह से यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो। किम का शब्द रूप स्त्रीलिंग में इस तरह से बनता है। जैसे अभी लता शब्द पढ़ा था ना, लता, लते, लता, वैसे ही है ये। का के का, बालिका शब्द की तरह। काम के काहा, कया काव्यम काव्य, कस्य काव्यम काव्य, कस्य कयो काव्य, कस्य कयो केशाम होगा, ठीक है। उसी केशाम भी नहीं, कासाम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। और कस्याह कयो, अच्छा ये पंचमी ही थी, ठीक है, पंचमी में वही होगा। अब किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। उसी तरह से संस्कृत में गिनती 1 से 100 तक, इंग्लिश में तो आती है सबको, है ना, अंग्रेजी में भी आती है, लेकिन संस्कृत में जो गिनती है वो आपको सीखनी है, वो आपकी परीक्षा में आती है, ठीक है। संस्कृत में काउंटिंग कुछ इस तरह से है। संस्कृत में गिनती 1 से 100 तक। इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई है, यहाँ संस्कृत में लिखी हुई है। वन को क्या कहते हैं, एका भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं, एका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये पुल्लिंग के लिए एका बालका, नपुंसकलिंग के लिए एकम, एकम पुस्तकम, स्त्रीलिंग के लिए एका। टू को द्वितीय भी कहते हैं, द्विवी कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, द्वयम भी कहते हैं, द्वयम, ठीक है। द्वौ भी कहते हैं और द्वे कहते हैं।
अब द्वे स्त्रीलिंग के लिए, दो पुल्लिंग के लिए और द्वयम नपुंसकलिंग के लिए। उसी तरह से 3 त्रया पुल्लिंग, त्रीणि नपुंसकलिंग, तीसरा स्त्रीलिंग। 4 चत्वारः पुल्लिंग, चत्वारि नपुंसकलिंग और चतस्रः स्त्रीलिंग। 5 पंच। यहाँ से बाद में सब के लिए एक ही शब्द होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक के लिए। 6 को छठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट किसे कहते हैं 8 को, 9 नव, 10 10। 11 से 20 तक की संस्कृत में गिनती इस तरह से होगी। 11 एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विंशति। 21 से 30 तक एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। अब यहाँ बच्चों को मैं देखता हूँ ना, विंशति बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, विंशति, तो विंशति ऐसे बोलो ना। पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत। ठीक है। उसी तरह से एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। 41 से 50 एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्। 50 से 60 तक अलग से अगर गिनती बननी है तो मेरी एक अलग वीडियो भी है, संस्कृत में गिनती है ना। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्ठी। और 60 से 70 तक एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति। 71 एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, अशीति। उसके बाद 81 to 90 एकाशीति, द्व्याशीति, त्र्याशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति। देख रहे हैं आप, शीति शीति लग रहा है ना, शीति। उस सप्ताशीति। 88 को अष्टाशीति, नवाशीति, नवति। 91 to 100 एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, छन्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। इस तरह से हो गई हमारी गिनती ख़त्म। अब कुछ अव्यय शब्द हैं, उनके ऊपर भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपने पढ़े भी होंगे क्लास में। अत्र को यहाँ कहते हैं बालका अत्र क्रीडति, यहाँ अव्यय क्या है अत्र। तत्र वहाँ, सा तत्र गच्छति, यत्र यहाँ, यत्र शिक्षा तत्रैव छात्राः सन्ति। ये यत्र और तत्र ना साथ में रहते हैं, ये वाला यत्र और ये वाला तत्र। जब भी यहाँ यत्र देखें वहाँ तत्र जरूर होगा। इस तरह कुत्र कहाँ, मम पुस्तकम कुत्र अस्ति, सर्वत्र सब जगह, ईश्वरा सर्वत्र, अन्यत्र दूसरी जगह, त्वम अन्यत्र गच्छ, उच्चै ऊंचा, गायिका उच्चै गायति, नीचे नीचे, नदी नीचे वहति, अधा नीचे, वृक्ष से अधा पथिका तिष्ठति। श्व आने वाला कल, श्व वयम पठिष्यामः, अद्य आज, अद्य उत्सव अस्ति, ह्यः बीता हुआ कल, ह्यः रविवार आश्रित, अद्यत्वे आजकल, अद्यत्वे वार्षिक परीक्षा होती, अधुना अब, अधुना अहम पठामि, आम हाँ, आम सा वृद्धा अस्ति, न नहीं, न अहम तरणं न जानामि, च और, गीता माता, गीता मीता च गायता, वा अथवा, माता पिता वा गमिष्यति। ठीक है। इस तरह से ये अव्यय भी हो गए। पूरा सिलेबस जो PT2 का था वो हमने पढ़ लिया। बस इसी को आप बार बार रिपीट करो, बार बार देखो। जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पहले दिन तो ज़रूर देखो। ठीक है। सब बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं क्लास 9 से रिलेटेड, पहले चैप्टर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी हैं, उनको भी देखो, समझो। कोई भी क्वेश्चन रहता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, देखते हैं हम जवाब देंगे। मैं नहीं जवाब दूंगा, कोई दूसरा स्टूडेंट देगा, सब मिलजुल करके एक दूसरे की हेल्प करेंगे। संस्कृत बहुत आसान है, अच्छे मार्क्स होने चाहिए आपके। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, देखते रहो संस्कृत सरिता। धन्यवाद।